हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कल्चर। माय सेल्फ तमन्ना गुप्ता। और आज के टॉपिक के बारे में आप लोगों ने थंबनेल में टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि किस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एग्जाम्स से रिलेटेड, एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यार हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कितनी ज्यादा इफेक्ट हुआ है हमारे स्टडीज को, बहुत ज्यादा इफेक्टेड रही है हमारी स्टडीज। जैसे कि मैंने अपनी हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE फॉर 2020 एंड 2021 में मैंने पहले ही बताया था कि कितना ज्यादा इफेक्ट रहा है हमारी स्टडीज को लेके। बट इस टाइम का, आज का टाइम उस टाइम से भी ज्यादा वर्स्ट हो गया है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं IIT JEE मेंस के एस्पिरेंट्स या नीट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा डिमांड की जा रही है कि कैंसिलेशन होना चाहिए JEE मेंस का, नीट का, या फिर पोस्टपोनमेंट होना चाहिए दोबारा से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अप्रैल से पोस्टपोन होके हमारे एग्जाम्स 18 जुलाई के बाद से रखे गए थे, उनकी डेट्स आई थी। बट इस टाइम पे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि कैंसिल होने चाहिए एग्जाम्स या पोस्टपोन होने चाहिए दोबारा से। तो यार इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इस चीज के, क्या गवर्नमेंट ले सकती है स्टेप्स अकॉर्डिंग एग्जाम्स कराने के लिए, ठीक है ना, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो एक बेटर डिसीजन लेके आए एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। तो उस सारी चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज, जो लोग भी ये चीजें कह रहे हैं कि कैंसिलेशन होना चाहिए एग्जाम्स का या कुछ भी होना चाहिए, तो उस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा बहुत सारी चीजों पे, ठीक है ना। तो उन इफेक्ट्स को जाने बिना, उनके सॉल्यूशंस को देखे बिना अगर ये स्टेप लिया जाएगा तो वो बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले चीज तो हम लोग को इफेक्ट जानने पड़ेंगे इस चीज के, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं यार, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स बहुत बड़ी चीज है यार। IIT JEE के एग्जाम्स, नीट के एग्जाम्स बहुत बड़े लेवल के एग्जाम्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको कंडक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर इन एग्जाम्स पे ही डिपेंड है बेसिकली, ठीक है ना। तो इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट पे पड़ेगा। जो स्टूडेंट पिछले 2 साल से लगातार कंसिस्टेंटली अपनी पूरी मेहनत के साथ प्रिपेयर कर रहा है, उसके ऊपर, उसके मोरल के ऊपर क्या बीतेगी अगर एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं इस ईयर, यानी उसका ईयर वेस्ट हो जाता है अगर, तो उस चीज पे, उसके मोरल पे, उसके कॉन्फिडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो स्टूडेंट किस हद तक डिप्रेस्ड हो सकता है, कितना ज्यादा उसको इफेक्ट कर सकती हैं ये चीजें। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी पहली चीज, ठीक है ना। तो इसका क्या रिजल्ट है, तो होपफुली यार गवर्नमेंट नहीं कैंसिल करेगी एग्जाम, जो भी बेटर हमारे डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे। होपफुली एग्जाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए। दूसरा इफेक्ट ये है कि एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो जो हमारे एडमिशन प्रोसेसेस है ना, IIT JEE में, IIT में, NITs में, GFTIs में, IIITs में, इन सारे जो कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं ना, वो बहुत सारे कॉलेजेस बिना किसी एग्जाम कंडक्ट करे ही एडमिशंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस के मार्क्स। JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर अपना अलग से एग्जाम नहीं होता, या बहुत सारे बच्चे देते नहीं है क्योंकि वो JEE मेंस दे रहे हैं, उसके बेसिस पे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में अगर लेना चाहेंगे। तो अगर JEE मेंस ही नहीं होगा तो जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे, चाहे वो हम IITs ले लें, NITs ले लें, IIITs ले लें, GFTIs ले लें, या जितने भी हमारे प्राइवेट कॉलेज ले लें, उनपे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 2020 और 2021 के बैचेस में कितना ज्यादा एडमिशन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज तो रहेगी यार, ठीक। और अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं या पोस्टपोन होते हैं तो सबसे ज्यादा जो धक्का, जिसको हम कह सकते हैं धक्का लगेगा यार, हमारे IIT JEE मेंस के एस्पिरेंट्स को, नीट के एस्पिरेंट्स को, जो हमारे 1-2 साल से यार मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। उसके बाद उनको ये पता चले कि यार जिस चीज के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे थे वो एग्जाम होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये यार
एग्जाम कैंसिलेशन का बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल रहे हैं कि भैया कैंसिल करो एग्जाम को या पोस्टपोन करो एग्जाम को और ज्यादा। तो पोस्टपोन का भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा अलग से। जब मार्च अप्रैल में जो हमारे पोस्टपोन हुए थे एग्जाम्स, जेईई मेंस का जुलाई में और नीट का भी जुलाई में डाला गया, तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे मार्च से ही, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था और उस चीज के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। बट अब अगर दोबारा से ये चीज रिपीट होती है तो जो ओवरऑल इंटरेस्ट है एस्पिरेंट्स का, स्टूडेंट का एक चीज को पढ़ने में, तो वो इंटरेस्ट कम होगा यार, ठीक है ना। वो उसका इंटरेस्ट एग्जाम देने में उतना नहीं रह जाएगा जितना वो मेहनत से पढ़ रहा था यार। जितनी मेहनत कर रहे हो उतना टाइम बढ़ता जा रहा है, एग्जाम्स होगा नहीं होंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है अभी हम लोगों को, ठीक। बट हमारे जितनी भी आईआईटीज हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो हमारे जेईई मेंस के एग्जाम है उनका कैंसिलेशन का जो भी आइडिया है इज नॉट वेरी गुड एट दैट टाइम। जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा इन सबसे रिगार्डिंग वो हमारी आईआईटीज की टीम्स हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर लिया जाएगा, ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम हमारे स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की सेफ्टी इज मस्ट, इज प्रायोरिटी, बाकी सब सेकेंडरी है यार। जब स्टूडेंट ही नहीं रह जाएंगे तो एग्जाम का क्या करोगे, है ना। स्टूडेंट्स अगर अफेक्टेड हो गए तो आप एग्जाम्स कहाँ लेके जाओगे। तो पहली चीज तो गवर्नमेंट हमारी पूरा फोकस करेगी हमारे एस्पिरेंट्स के हेल्थ के ऊपर, उनकी सेफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड पूरा जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा आईआईटीज और गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसके इफेक्ट और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एडमिशन का पूरा कैरिकुलम चेंज करना पड़ेगा इसके थ्रू, क्योंकि जो भी हमारा आफ्टर एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो जो हमारा वेरिफिकेशन का पार्ट होता है एग्जाम्स के बाद वो हमारे सेंटर्स पे जाके होता है और हमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए अब जो भी गवर्नमेंट निकालेगी शायद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन हो और ऑनलाइन ही डिजिटली ही उनको सही मतलब बताया जाए कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म है। तो ये चीज डिजिटली होगी। बहुत सारा कैरिकुलम चेंज करना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ी चीज है यार। इतने बड़े एग्जाम्स के लिए आप सालों से जो कैरिकुलम चलाते आ रहे हो उसको चेंज करना है एकदम से, और वो भी कुछ टाइम के अंदर, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो होपफुली अगर सिचुएशंस अच्छी रहती हैं जुलाई और अगस्त में तो हमारे एग्जाम्स होंगे, जरूर होंगे। आप लोग प्लीज गिव अप मत करिए अपने एग्जाम्स के ऊपर। एग्जाम्स 100% होंगे। बहुत कम चांसेस हैं कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स के। एग्जाम के कैंसिलेशन पे बहुत कम चांसेस हैं। बट अगर बाय चांस एग्जाम कैंसिल होता है तो हमारा एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, क्योंकि ईयर तो बेकार करना स्टूडेंट्स का इट्स नॉट अ स्मॉल डील। बहुत बड़ी चीज हो जाती है यार, एक साल किसी इंसान का बेकार हो जाए। तो उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो आईआईटीज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे या मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो क्या कैरिकुलम अपनाएंगे। अगर मेरे हिसाब से वो क्या कैरिकुलम अपनाएंगे अगर एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो। अगर एग्जाम्स कैंसिल होते हैं तो यार जैसे तमिलनाडु में आप सबको पता होगा जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं कि तमिलनाडु में जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं उनमें कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है। 12th बोर्ड के मार्क्स के ऊपर उनकी एडमिशंस होते हैं। तो जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं वो शायद इन सब चीजों कोविड-19 की वजह से उसी प्रोसेस को अपना लें, मतलब तमिलनाडु की ही प्रोसेस को अपना लें कि एग्जाम ना हो, 12th के मार्क्स के बेसिस पे हमारे एडमिशन हो। एक चीज और हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जेईई मेंस जनवरी में हुआ था उसकी परसेंटाइल ले ली जाए। बट यार इसमें एक प्रॉब्लम है, उसकी परसेंटाइल सिर्फ नहीं ले सकते, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एक टेस्ट एग्जाम के तौर पे देते हैं, टेस्ट एग्जाम के तौर पे देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके एक मेंटल लेवल में बना हुआ होता है कि यस वी हैव अनदर चांस इन अप्रैल,
ठीक है ना। तो उस चीज की वजह से शायद बहुत सारे लोग सीरियसली एग्जाम नहीं देते उस चीज जनवरी वाला, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने जनवरी का एग्जाम दिया ही नहीं होगा। तो ये डिसीजन लेना कि सिर्फ जनवरी वाली परसेंटाइल ऐड करके हम लोग एडमिशन उठा के दे दें, तो ये चीज भी उतनी सही नहीं होगी, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स कराने की गवर्नमेंट और हमारी आईआईटीज पूरा ट्राई करेंगी पूरे प्रिकॉशंस के साथ। बट अगर ये सब होता है तो जो चेंजेस हैं एग्जाम पैटर्न में, और जो भी हमारे एडमिशन प्रोसेस में जो चेंज है, जो मैंने बताया अभी, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का है वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगे और ऑनलाइन ही वेरीफाई किए जाएंगे, वो, ठीक है। और जब हमारा एडमिशन हो जाएगा तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी तैयारी पहले से कर चुकी हैं ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि इस टाइम पे इस ईयर में क्लासेस लगाना इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन, ठीक है ना, इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट डिसीजन। तो ऑनलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने कर ली है और गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ऑनलाइन ही स्टडी कराई जाएगी, ऐसा बहुत ज्यादा परसेंटेज है, बहुत ज्यादा चांस है कि ऑनलाइन स्टडी ही होगी हमारी इस ईयर, ठीक है ना। आफ्टर एडमिशन, अगर एडमिशन किसी भी प्रोसेस से होता है, ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है एग्जाम्स के थ्रू होता है, या फिर जो ग्रेड्स हैं हमारे उनके थ्रू होता है, 12th के एग्जाम्स के बेसिस पे होता है, या जो हमारे जेईई मेंस जनवरी में था उसके बेसिस पे होता है, तो एडमिशन तो आपका होगा, साल बर्बाद नहीं होगा गवर्नमेंट के हिसाब से। गवर्नमेंट इस चीज का पूरा ध्यान रखेगी, आईआईटीज पूरा ध्यान रखेंगी, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस, वो पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, चाहे एग्जाम हो या ना हो, वो चीज तो पूरी ऑनलाइन हो ही जानी है, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन है इस चीज का कि एग्जाम्स होंगे, बहुत 99% एग्जाम होंगे, 1% चांस है कि एग्जाम कैंसिल करे जाएं, पोस्टपोन हो सकते हैं एग्जाम इन अगस्त में भी, अगर जुलाई में कंडीशंस डिफिकल्ट रही तो, कंडीशन सही नहीं रही तो, और पोस्टपोन किया जा सकता है एग्जाम, बट कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन, ठीक है ना। तो यही सब बातें थी यार जो मैं आपसे करना चाहता था, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था इन सब चीजों के बारे में, ठीक है ना। तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको डिमोटिवेट होने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको हताश होने की। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो यार, एग्जाम जरूर होंगे, आपको आपका 1 साल 2 साल आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसका पूरा रिवॉर्ड मिलेगा, 100% है, ठीक है ना। आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, हैव फेथ इन गॉड, लड़ते रहो हर चीज से। सिचुएशन है यार, सबके लिए है, सबके लिए सिचुएशन है इस टाइम पे, डिफिकल्टी है सबके लिए है, बट आप इस टाइम पे होप अगर हार जाओगे तो फिर आपकी जो पिछले 1 साल की 2 साल की मेहनत है वो पूरी बेकार हो जाएगी यार। इस टाइम पे अगर आप लोग हार मान लोगे या अपना मोरल डाउन कर लोगे तो मेरी यार एक ही मेरा सजेशन है आपको कि आप पढ़ते रहो, अपना एंटरटेन होते रहो, हंसते रहो, मजे करते रहो। इन दोनों की तरह हंसो यार, क्या दिक्कत है ना। तो मजे करते रहो, सिचुएशन सबके लिए सेम है, और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट डिसीजन होगा वो हमारे गवर्नमेंट और आईआईटीज के थ्रू लिया जाएगा। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा कि डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट डू योर वर्क एंड स्माइल, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे केमिस्ट्री कल्चर चैनल को। तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हो।